विशेष पैनल जुड़ेगा, परिचय करवा दूंगा आपको, लेकिन इस कड़ी में जो हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे साहब जुड़े हुए हैं और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या रंधीलिया जी जुड़ी हुई हैं और आगे भी और भी पैनलिस्ट जुड़ेंगे हमारे साथ। सबसे पहले नीरज जी से सवाल करते हैं। नीरज जी, आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो मतलब अनुमान था 70 सीटें जीतने का 80 में से, लेकिन उस पर बात किया है तो 33 पर सिमट कर रह गई है। क्या अब आरएसएस को इसमें मध्यस्थता करने की जरूरत पड़ी है? आखिर आरएसएस लोकसभा चुनाव के पहले इतनी एक्टिव क्यों नहीं हुई, हार के बाद इतनी एक्टिव क्यों नजर आ रही है? इन दोनों पहलुओं पर बात करूंगा आपसे। देखिए कपिल जी, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आरएसएस और भाजपा, मतलब भाजपा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है आरएसएस को। जी निश्चित रूप से आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान में नहीं आई है। आरएसएस अपने वजूद को बचाने के लिए भी आई है, क्योंकि आरएसएस ये बात जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होगी तो हम भी कहीं नहीं रहेंगे। तो जी निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस अब मंथन कर रही है, आरएसएस जो मंथन कर रही है वो सिर्फ उनका मंथन का उद्देश्य ये है गांव पंचायत स्तर तक शाखा लगे, गांव के दलित पिछड़ी बस्तियों में जो हम लोग नहीं गए, जिससे लोग वोट नहीं दिए हमको, उनसे दोबारा से जुड़ाव हो और हम जनता की कनेक्टिविटी में आए। जिस तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में संघ की भूमिका जो रही, वो इस बार निश्चित रूप से संघ उतने सक्रिय नहीं रहा, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो निश्चित रूप से संघ, अब मैंने जो पहले कहा वो एक बार कपिल जी फिर कहूंगा कि अपने वजूद को भी बचाने में जुट गया है संघ। जी कपिल जी। और नीरज जी, जैसा कि आपने कहा है कि अब संघ जो है अपने वजूद को बचाने के लिए जुड़ा है, ना कि बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी नहीं रहेगी तो संघ का क्या होगा फिर? तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव में जो अप्रत्याशित परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए थे, क्या उनकी पुनरावृत्ति ना हो और आरएसएस इसलिए आई है, तो क्या इसमें आरएसएस जो है और बीजेपी क्या सफल हो पाएगी? क्या जो आगामी विधानसभा चुनाव है और उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, इस पर क्या बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा या बहुमत जो मतलब उनकी जो सोच है उस पर वो कामयाब होगी क्या? देखिए कपिल जी, सबसे बड़ी चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता, आम आदमी की बात, मन की बात सुननी पड़ेगी, अपने मन की बात नहीं चलेगी अब। और आपको जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, ये जनता नहीं सुनना चाहती। जनता जानना चाहती है कि हमारे देश के में 10 साल आप सत्ता में रहे, आपने कौन सी योजनाएं चलाई, और अगर आप सत्ता में आए तो आप कौन सी हमारे फायदे के लिए योजनाएं चलाएंगे। तो निश्चित रूप से जनता बिजली, पानी, महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, इन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है। जिस तरह पिछले लोकसभा चुनाव में आपने भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे तो नहीं लगता किसी भी जनसभा में अपने मैन्युफेस्टो को पढ़ा हो या बताया हो कि इस साल हम ये योजनाएं अब तक हमने लाई हैं और अब हम ये चीजें लाना चाहते हैं। तो बात जो चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने वजूद को बचाना चाहती है तो निश्चित रूप से उनको बात करनी होगी, घर घर जल की बात करनी पड़ेगी, घर घर बिजली की बात करनी पड़ेगी, आयुष्मान कार्ड की बात करनी पड़ेगी, प्रधानमंत्री आवास की बात करनी पड़ेगी, शौचालय की। लेकिन इन मुद्दों से अगर भारतीय जनता पार्टी हटती है तो निश्चित रूप से जो उनकी सोच है या जो वो करना चाह रहे हैं उस मकसद में कामयाबी नहीं मिलेगी। जी कपिल जी। चलिए, मैं आप पर दोबारा आऊंगा। हमारे साथ जो है